हृदय की गहराई से पुकारे कि हे महाराज, हे संत रविदास जी महाराज, मुझे अपनी शक्ति प्रदान दीजिए, मुझे इतनी शक्ति प्रदान दीजिए कि मैं इस संसार में बिना डरे, बिना झुके और आपके वचन पे मैं खरा उतर सकूं। आप मुझे विवेक दीजिए और मुझे अपनी शरण में रखिए। इसी क्षण से मैं आपकी शरण में आता हूं। आपकी हर पुकार सीधे उस दरबार में हो रही है जहां आपका उस ईश्वर यानी कि एक सतगुरु का वास है। जिस दरबार में सतगुरु महाराज का सिंहासन लगा हुआ है, आप वहां सीधे पुकार कर रहे हैं। उसी मालिक से आप मांग रहे हैं जो मालिक सारे संसार को देता है। किसी इंसान से क्या चीज मांगनी जब देने वाला सतगुरु बैठा है। इसी श्वासों का सिमरन आप करते रहिए, अंदर ही अंदर श्वासों पर ध्यान देते रहिए। अब आप अपने विचारों को शांत कर लीजिए। आप देखना कि आपके विचार कुछ समय तक आपके पीछा कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी भी आपका पीछा कर रहे हो। किसी किसी के अनुभव अलग अलग होते हैं सभी के। किसी किसी का ध्यान एक पल में लग जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं और ध्यान पूर्वक बैठ जाता है। लेकिन किसी किसी को काफ़ी लंबा समय हो जाता है, क्योंकि सबका अपना अभ्यास होता है। तो साध संगत जी, ये तो आप समझ लीजिएगा कि अपने विचारों का ज़्यादा ध्यान मत हो। अपनी श्वासों पर ही ध्यान रखें। श्वास आ रही है, जा रही है, सत और नाम का सिमरन आपके भीतर चल रहा है। जैसे ये सत नाम का सिमरन आपके भीतर चलता रहेगा, ऐसे ही ऐसे आपके जो विचार है, जो आपकी दुर्मति है, जो आपकी अभ्यरता है, जो आपकी मलिनता है, वो समझ लिए वो आपकी दूर होने जा रही है। ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उस चीज को आप महसूस करें कि सत और नाम की शक्ति आपके भीतर प्रकाश के रूप में समाहित हो रही है। साध संगत जी, आप चिंता मत करें, सतगुरु के चरणों में कोई खाली नहीं रहता। बताया है कि जिसकी सतगुरु रविदास में आस्था, उसके क्यों बिगड़ा काम। जगत मजदूरी देत है तो महाराज क्यों रखे किसी को मजदूरी। जो जितना साधन, भजन, सेवा, सुमरन जितनी मर्यादा में रहता है, उतना ही गुरु महाराज उस पे अनंत